दूध 10 किलो अगर है तो उसमें घी कितना निकलेगा? 10 किलो तो नहीं निकलेगा, ये तो कहो 1 किलो निकले ना। हाँ, ऐसी कथा भी है। इसमें उत्तानपाद माने चाहे हमको समझ लो चाहे अपने को समझ लो। उत्तानपाद का मतलब है उल्टी बुद्धि का प्राणी, और सुनीति का मतलब है भक्ति, ध्रुव का मतलब है ज्ञान, और सुरुचि का मतलब है दुर्बुद्धि। उल्टी बुद्धि का व्यक्ति दुर्बुद्धि में फंस गया, भक्ति उससे दूर चली गई, और जब भक्ति चली गई तो ज्ञान उसके पास नहीं रह सकता, क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति का बेटा है। ये मैंने पहले दिन बताया था, इन्हीं सूत्रों पर आधारित भागवत कथा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन्हीं तीनों का संगम होता है तब भगवान का प्राकट्य होता है। तो जब भक्ति और ज्ञान दोनों अलग चले गए, जिसके पास ना भक्ति है ना ज्ञान है, उसकी दशा क्या है? उसको जानवर समझो, ना उसमें ज्ञान रहा ना भक्ति रही, जानवर हो गया। यही दशा उत्तानपाद की थी। वो दुर्बुद्धि में यानी एक स्त्री में फंसा था, तो भक्ति दूर चली गई, भक्ति का बेटा ज्ञान भी चला गया, अब क्या हो? लेकिन जब उसको समझ आई, जैसे सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में किसी को लाठी लेकर नहीं मारा जाएगा, केवल समझाया जाएगा। शब्दों का ही जाल है यहाँ, और उन शब्दों को जिसने पकड़ लिया कल्याण उसी का होना है। जिसने शब्द को पकड़ा कल्याण उसी का होना है। तो आज भक्त प्रेमियों, जब समझाने से उत्तानपाद को लगा नहीं मैं गलत मार्ग में हूं, उसने मार्ग बदला, और मार्ग जब बदला तो भक्ति उसके पास आई, और जब भक्ति आई तो ज्ञान भी आ गया, क्योंकि भक्ति का बेटा ज्ञान है। और जब भक्ति ज्ञान दोनों आ गए तो उसका भी कल्याण होना तय है। गुरु भागवत भगवान की जोरदार जयकारा लगाइए। आप लोगों से जोर तो यहाँ का मच्छर बोलता है, कैसे बोलते हैं आप लोग? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, चलो 2 लाइन में भगवान का संकीर्तन, आरती की तैयारी करो।